Hello everyone, I am Sparsh Singh and today I am truly excited to have Mr. Ghanshyam Vyas. He is the Assistant General Manager at Zucol and it's been more than 5 years since he joined the organization. So let's hear about his journey and experiences with Zucol so far. हेलो स्पर्स, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैंने 2019 में ज्वाइन की थी जुकोल। मैंने ज्वाइनिंग की थी तब इतनी बड़ी टीम नहीं थी। आज तो काफ़ी ज़्यादा टीममेट्स हो गए मेरे खुद के अंडर में, मतलब इतनी टीम हो गई जितने हम स्टार्टिंग में ही नहीं थे। तो मैंने एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैं सीखता गया। 5 साल कंप्लीट हुए तो हर एक साल के साथ मैंने एक नई चीज़ सीखी, मैंने एक स्किल डेवलप की अपने अंदर। धीरे धीरे मेरी डेजिग्नेशन बढ़ी। अभी मैं एजीएम बना तो मेरे साथ साथ नई स्किल भी आती गई और वही चीज़ मैं एज ए लीडर अपने टीममेट्स को भी सिखाता गया। तो जो जर्नी रही वो काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि 5 साल अपने आप में एक बड़ा काउंट है, सच में एक बड़ा नंबर है। उसमें आपने काफ़ी चीज़ें सीखी भी है, आपके अप्स एंड डाउन भी आए हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें होती है कि आप हर एक साल में लगातार वैसे के वैसे नहीं रह सकते हैं। हर साल कभी कुछ कम हुआ तो कभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की है मैंने। तो मतलब इस जर्नी के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? चैलेंजेस बिल्कुल फेस किए हैं। बिना चैलेंजेस के जर्नी सक्सेस कभी नहीं होती है। कभी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाते हो, कभी आपने काफ़ी कुछ कम कर दिया, अभी मैंने बताया था वैसे। तो चैलेंजेस जैसे हमारा ऑडिट टाइम एक पीक टाइम होता है, तो हो सकता है कि कई बार हम थोड़ा पीछे रह गए, तो हमें वहाँ पे एक चैलेंज फेस करना होता है कि आपको एक सही टाइम पे, एक डेडलाइन पे क्या काम करना है, प्लस आपके टीममेट से कैसे काम करवाना है। वो सबसे ज़्यादा कंपल्सरी या मैंडेटरी बोल सकते हैं, वो होता है कि आपको काम कैसे करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक सारी टीम को साथ में लेके चलना। आप कोई पीछे रह गया तो उसको सभी टीममेट्स के साथ लाना, वो वाली चीज़ एक चैलेंजिंग सा रहता है। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद ऐसा होता है कि आप टीममेट्स को कहाँ पे आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि एक लीडर वही होता है कि जो फ्रंट से अपनी टीम को लीड करे। तो वो वाली चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग सी रही। तो आपने इस जर्नी के अंदर खुद में क्या चेंज देखा? मतलब जब आपने ज्वाइन किया था तब में और अब में क्या एक चेंज आया बहुत बड़ा आपके अंदर? चेंजेस 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, क्योंकि मुझे तब मैंने स्टार्ट किया था जीरो, कुछ भी नहीं आता था मुझे। मतलब ठीक है कि सिस्टम चलाया और बस वो नॉर्मल सी चीज़ें थी जो मुझे आती थी। फिर मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, जो मेरे मेंटोर्स रहे हैं, जो अभी मेंटोर्स हैं, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई है जीरो से। तो वो वाली चीज़, मेरा कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मैं कम्युनिकेशन नहीं था मेरे अंदर इतना, ना मैं बोल पाता था ना किसी से बात कर पाता था। तो वो वाली चीज़ मेरे अंदर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। प्लस आप मैनेज प्लानिंग, कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, कैसे आपको प्लानिंग करनी है, और उस प्लानिंग के साथ आपको काम करवाना है टीम से और खुद को भी करना है। तो काम जब करवाना होता है कि कोई टीम मेंबर है, अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो उसको आप किस तरह से मोटिवेट करते हो कि वो बाकी बात मान ले? अगर वो काम ही नहीं करना चाहते तो तब उस केस में क्या करते हो आप? देखिए, काम नहीं करना चाहता, आपने अगर किसी भी ज्वाइनिंग ने ऑफिस या कंपनी को ज्वाइन किया है, तो एक उसका पर्पस होता है कि वो काम करे, ठीक है। तो काम करवाना, उसको एक मोटिवेट कि भाई आप ये काम कीजिए, आपको एक नई स्किल सीखने को मिलेगी, आप ये काम करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और होता ही एक्चुअल में यही है, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो यही वाली चीज़ उसको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए हम बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि टीम मेंबर्स की नहीं, ये तो मेरे काम से कुछ अलग ही डिफरेंट चीज़ है, तो मैं ये क्यों करूँ? मेरे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में था ही नहीं लिखा हुआ है, तो फिर मैं ये क्यों कर सकती हूँ या कर रोल सकता हूँ? एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताई जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आपको कोई काम चैलेंजिंग मिलेगी, जो चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। बिना चैलेंज के तो वही है कि नॉर्मल
चीज़ें चलती रहती है तो वो एक स्थिर हो जाती है। हमेशा एक फ्लो के साथ चलते रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो घनश्याम, आप अपनी टीम को और कंपनी की कल्चर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कंपनी का कल्चर, ने जुकोल में 5 साल हो गए हैं तो काफ़ी कुछ दिया है। यहाँ का कल्चर है वो एकदम फेमिलियर है। आपके मेंटोर्स, लीडर्स हमेशा यहाँ पे सपोर्टिव रहते हैं। आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप आगे बढ़ें। आपको चीज़ें सिखाई जाती है, जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं वहाँ पे वो चीज़ आपको हमेशा एक मोटिवेशन मिलता है कि यार ये लीडर है, ये सब कुछ कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको चैलेंजिंग वाली चीज़ें ही सिखाई जाती है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो कैबिन में बैठे रहते हैं उनको सभी चीज़ें का नॉलेज रहता है। तो वो वाली चीज़ होती है कि यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा है। टीममेट्स, बिना टीम के कोई भी लीडर आगे नहीं बढ़ पाता है। टीम एक लीडर की स्ट्रेंथ होती है, एक पिलर होता है, क्योंकि हमेशा सभी को साथ लेके आगे चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो घनश्याम, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक कोई मैसेज आप देना चाहते हो जो न्यू जुकोलाइट ज्वाइन करने वाले हैं जुकॉल को? उनके लिए मेरा हमेशा एक यही मैसेज रहेगा कि आप जुकोल को ज्वाइन करने से पहले एक बार जुकोल के बारे में पढ़िए। आप समझिए कि जुकोल है क्या। अगर आप पढ़ेंगे, आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ के कल्चर के बारे में आपको हमेशा, यहाँ से जो काम कर रहा है वो उससे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। और न्यू ज्वाइनिंग के लिए यही रहेगा कि आप हमेशा ये चीज़ लेके यहाँ पे आइए कि मुझे काम करना है और बहुत अच्छा काम करना है। जुकोल ज्वाइन करने से पहले जो न्यू ज्वाइनर हैं उनके लिए यही है कि आप जुकोल के बारे में पढ़िए। आप ये देखिए कि जुकोल है क्या, किसके लिए काम करता है, क्योंकि जुकोल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। जुकोल में जो अभी नए ज्वाइन करना चाहते हैं या अभी देख रहे हैं जुकोल के लिए, तो उनके लिए यही रहेगा कि आप जुकोल के बारे में सबसे पहले पढ़िए कि जुकोल क्या काम करता है और क्या है जुकोल में, क्या वर्किंग होती है, क्या एनवायरनमेंट है। क्योंकि मैं यही बताना चाहता, अभी मैंने पहले भी आपको यही बताया था कि जुकोल में बहुत ज़्यादा फेमिलियर एनवायरनमेंट है। आपके मेंटोर्स, लीडर्स हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। यहाँ पे आपको काम सिखाया भी जाता है और आपको चैलेंज कैसे फेस करने, ये वाली चीज़ भी सिखाई जाती है। जुकोल एक वो संस्था है, ये वह कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए तो काम करती है, एम्प्लॉयज़ के लिए काम करती है, प्लस जुकोल परमार्थम भी चलाती है, जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो ये वाला काम जुकोल के लिए एक सबसे बड़ा अच्छा काम है जो लोगों को मोटिवेट करता है। और यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग के लिए ट्रेनिंग, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो रहता है कि यार मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा तो मेरा कैसा क्या रहेगा, मेरा लीडर कैसा रहेगा। काफ़ी अच्छे लीडर्स हैं यहाँ पे, सारे अपने जो न्यू ज्वाइनिंग है उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि आपको इस जो ज्वाइन कर रहा है उसको क्या सिखाना है और किस तरीके से सिखाना है। एग्जैक्टली डर लग रहता है कि कौन सा लीडर हमको मिलेगा, कैसा मैनेजर होगा, जिसके अंदर हम काम करेंगे। तो वो वाली डरने वाली यहाँ पे कोई वो वाला ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा अप्रोच है आपका, यूनिक टाइप का, कि किस तरह से काम करना चाहिए, क्या जो भी आपका रहा एक्सपीरियंसेस वगैरह। सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके घनश्याम, एंड थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। सो थैंक यू सो मच घनश्याम।